इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। संभल में दीपा सराय में मिला मंदिर। दंगे वाले इलाके में मंदिर खुलवाया। करीब 30 साल से बंद पड़ा था मंदिर। बंद पड़े मंदिर को खुलवाया गया और प्रशासन ने मंदिर को खुलाया है। बरसों से ये मंदिर बंद पड़ा था और अब प्रशासन की तरफ से इस मंदिर को खुलवाया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि 30 साल से ये मंदिर बंद पड़ा हुआ था, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से इस मंदिर को खुलवा दिया गया है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। तो दंगा वाले इलाके में ये मंदिर है और अब इस मंदिर को प्रशासन की तरफ से खुलवा दिया गया है। मस्जिद के बगल में महादेव मंदिर है और ये तस्वीरें भी आपके सामने है। इस मंदिर को पुलिस प्रशासन की तरफ से खुलवा दिया गया है। इस मंदिर में देखिए जहां शिवलिंग भी मौजूद है, तो बगल में मस्जिद के बगल में महादेव ये मंदिर है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि प्रशासन की तरफ से इस मंदिर को खुलवा दिया गया है और करीब 30 साल से ये मंदिर बंद पड़ा था। ये जानकारी मिल रही है कि करीब 30 साल के बाद इस मंदिर को खुलवाया गया है और बंद पड़े मंदिर को प्रशासन ने खुलवाया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि अब मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। संभल से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दिखा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपके सामने आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 30 साल से बंद पड़े मंदिर को प्रशासन ने खुलवाया है और अब पुलिस कर्मियों की ओर से साफ सफाई भी इस मंदिर में की जा रही है। तस्वीरें भी आपके सामने है। तो 30 साल से ये मंदिर बंद पड़ा हुआ है, जानकारी ये मिल रही है और अब प्रशासन की तरफ से इस मंदिर को खुलवा दिया गया है। तो संभल के दीपा सराय में ये मंदिर मिला है और ये वही इलाका है जहां पर हिंसा हुई थी। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संभल से जी मीडिया संवाददाता राजू राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू राज, ये वही इलाका है जहां पर हिंसा हुई थी और अब यहां पर मंदिर मिला है। 30 साल के बाद मंदिर को खुलवाया गया है। सुरक्षा का आश्वासन भी दिया गया है और यहाँ पर तस्वीरें देखिए, साफ तौर पर तस्वीरें देखिए। यहाँ पर कुएं के निशान मिले हैं और ये जो हिस्सा है ये वो कुआं का हिस्सा है, वो यहाँ पर बरामद किया गया है और बुलडोजर के जरिए यहाँ पर आप देखिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर एएसपी के द्वारा ये कुआं का हिस्सा था और इस कुएं के हिस्से को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर कुआं था। और सर ये बताइए कि कुआं का जो हिस्सा था वो यहाँ पर निकाला गया? हाँ, प्राथमिक दृष्टि यही लग रहा है। हाँ, और अभी देखा कैसे होगी भाई क्या बताना चाहेंगे? अभी प्राथमिक दृष्टि से कुआं ही निकल रहा है। अच्छा, कुआं निकल रहा है। अभी आगे जानकारी की जा रही है। अच्छा, अभी देखा जा रहा है, खुदाई करके देखा जा रहा है इसको। सर, तो यहाँ पर देखिए कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुआं हुआ करता था और कुएं के निशान भी मिले हैं और ठीक इसी जगह पर ये कुएं को बंद कर दिया गया था और अब यहाँ पर कुएं को निकाला गया है इसके जरिए। यहाँ पर सफाई कर रहे हैं अपने हाथों से। इतना बड़ा कुआं था और ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया की टीम पहुंची है और ये तस्वीरें आपको मौके से हम दिखा रही हैं जहां से हमारे संवाददाता राजू राज लगातार आपको अपडेट भी बता रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रही हैं। अब देखिए पुलिस प्रशासन की ओर से खुदाई की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि ये कुआं है। ये तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए, ये बुलडोजर के जरिए यहाँ पर कुआं का जो अवशेष थे वो बरामद किया गया। कुएं को ढक दिया गया था मलबे से और उसके ऊपर रैंप बना दिया गया था और अब खुद एएसपी खुद यहाँ पर मौजूद हैं। जब यहाँ कुएं की बुलडोजर के जरिए यहाँ मलबा हटाया गया, तोड़ा गया, उसके बाद कुआं के निशान मिले हैं। खुद एएसपी ये चेक कर रहे हैं। इस तरह से तमाम जो कुएं हैं जो मंदिर के बाहर हैं उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा दूसरे जगह भी है, वहां भी ये एक्शन लगातार चलेगा। ये कार्रवाई देखिए प्रशासन के द्वारा ठीक यहाँ पर जो मलबा था उसे हटाया गया बुलडोजर के जरिए और उसके बाद कुआं के निशान मिले हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम जो जानकारी है वो आप साझा भी कर रहे हैं। खुदाई में कुआं मिला है और क्या क्या साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं राजू राज ये भी जरूर जानकारी साझा करिए। तो देखिए मंदिर के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, एएसपी के अलावा एसपी, डीएम, तमाम जो बड़ा अधिकारी हैं, बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। एक तरफ मंदिर का ताला तोड़ा गया है, उसके बाद वहां पर
तो उसके बाद यहाँ पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। हम बात करते हैं सीओ अनुज चौधरी से। अनुज जी, ये बताइए कि यहाँ पर कुएं का अवशेष मिला है, बुलडोजर के जरिए आप लोगों ने कार्रवाई की है। अब जैसे जैसे पहचान होती जा रही है, जैसे पता चलता जा रहा है, उसी आधार पे डीएम साहब हैं, कप्तान साहब हैं, उनके नेतृत्व में ये कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, यहाँ कितने और कुएं इस तरह के हो सकते हैं? सुनने में तो बहुत कुएं हैं इस तरह के, काफी अच्छा। कुएं इस तरह के हैं। उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। हाँ, अब जो जिसका पता चलता जा रहा है उसका हो रहा है। सर, यहाँ पर पहले लोग डर से नहीं आते थे। जो लोग अब यहाँ पर पूजा पाठ के लिए आए गए, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी? नहीं, अब सुरक्षा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब शांत है। सुरक्षा है, सब शांत है। ठाकुर साहब, ये बताइए कि आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले। अच्छा, अब यहाँ पर जो मंदिर हुआ करता था, अब बंद था कई सालों से, 78 के बाद अब खोल दिया गया है। आप लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए क्यों नहीं आएंगे? हाँ? हमारी जगह क्यों नहीं आएंगे पूजा करने? पूजा करेंगे हम लोग यहाँ, साफ सफाई करा के, साफ हवन ववन करा के पूजा वूजा कराएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, जो खुदाई है वो चल रहा है बुलडोजर के जरिए। यहाँ पर मलबा हटाया गया है कुएं का, और ये जो कुएं का हिस्सा है, अब देखिए मजदूर को भी बुलाया गया। पहले एएसपी खुद इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि यहाँ पर वाकई कुआं है या नहीं है। जब उनको ये आश्वासन हो गया कि यहाँ पर वहां पर कुआं था, उसके बाद वो दिखाने के बाद, साफ तौर पर तस्दीक करने के बाद खुद प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची है। वो यहाँ पर कुआं हटा दे मजदूरों के द्वारा। यहाँ पर देखिए, खुद यहाँ पर हटाया जा रहा था। पहले तस्दीक की गई और तस्दीक की गई कि वहां पर कुआं है या नहीं। उसके बाद जब यहाँ कुएं की जानकारी मिली तो यहाँ पर पहले बुलडोजर की कार्रवाई की गई, और अब खुद यहाँ पर तस्दीक करने के बाद कुआं को निकाला गया है। कुएं का अवशेष यहाँ पर बरामद किया है मजदूरों के द्वारा। इसकी सफाई कराई जा रही है ताकि ये साफ हो जाए कि वाकई इस मंदिर के बाहर कुआं था या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अवशेष मिले हैं उसे लेकर लगातार प्रशासन की टीम यहाँ पर काम कर रही है। और ये देखिए, यहाँ मजदूरों के द्वारा फावड़े के जरिए यहाँ पर मिट्टी हटाई जा रही है, और कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर प्रशासन के द्वारा यहाँ पर की गई है। इस जगह पर जहाँ पर मैं बैठा हूँ, ये कुआं का ऊपरी हिस्सा है, और अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। उसके बाद तमाम जो मलबा है उसे हटाने का काम चल रहा है। ये कहीं ना कहीं निशानी है सनातन की, हिंदू धर्म की, जहाँ पर मंदिर के बाहर कभी कुआं हुआ करता था। कुएं के बाद यहाँ पर कार्रवाई की जा रही थी। हमारे साथ बात करने के लिए डीएम भी है। सर, यहाँ पर कुएं का अवशेष मिला है सर? यहाँ पर बहुत सारे कुएं थे। संबल महात्म्य में बताया गया है कि, एक मिनट आप आइए हमारे साथ सर। संबल महात्म्य में बताया गया है कि यहाँ पे 19 कूप थे, और 36 पूर्वे थे, 52 सराय थे, और 68 तीर्थ स्थल थे। तो इसी के अंतर्गत 19 कूपों की खोज हमने लगभग कर लिया, जो मूल कूप थे। अच्छा। उसके अतिरिक्त जहाँ पर भी मंदिर होता था या सार्वजनिक स्थल होता था, वहाँ पर कुएं होते थे। जी सर। तो ये देखिए, हमारे साथ सर भी है यहाँ पर, और डीएम सर है। कुएं के पास जो मलबा था उसे बेसिकली जब यहाँ आए तो कोई किसी ने बताया कि जो रैम्प बना है ये कुएं के ऊपर बना है। तो साइड में देखे तो एडिशनल साहब और हम सब थे, तो ककैया ईंट दिखाई दे रही थी। तो इसी के अंतर्गत इस कुएं को जेसीबी से खुदाया तो कुआं निकला है। जितने भी कुएं हैं इनको हमें वाटर रिचार्ज का एक सेंटर बनाना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, और कुओं की मूल खुदाई अंदर तक होनी चाहिए, 100-150 फीट जहां तक पानी निकलता है, ताकि जो ताजा पानी है वो भी आए, और जो रेन वाटर का पानी है वो भी जमीन को मिले। इससे तो मैं देखिए अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि उसी कुएं पे मैं हूं जहां पर ये खुदाई की गई। हमारे साथ डीएम साहब है, डीएम साहब, और हम उसी कुएं के अवशेष के पास है। डीएम साहब ये बताइए कि और कितने कुएं बरामद किए गए हैं सर, और किसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? अभी हम रास्ते में जब आज सुबह अभियान कर रहे थे तो 3 कुएं हमने देखे, जिसमें एक कुआं किसी घर के अंदर भी दबा हुआ है, वो भी हमने बोला है कि उसे निकलवाएंगे। तो जितने भी कुएं हैं उनको हम चिन्हित कर रहे हैं, ताकि उनको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और ऑनरेबल पीएम सर का एक संदेश था कि कैच द रेन अभियान के अंदर कवर होने चाहिए। तो कैच द रेन के अंदर हम उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक मेन सोर्स बनाएंगे। और कुएं खोदे जाएंगे और कुएं की तलाश की जाएगी सर। और कितने ऐसे कुएं हैं सर? हमने बहुत सारे कुएं निकाले हैं, और
और जो बहुत सारे तालाब हैं उनको भी हम फ्री करा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एनक्रोचमेंट है। तो जो अस्थायी एनक्रोचमेंट है उनको तो हम सीधा हटवा रहे हैं, शेष जितना भी एनक्रोचमेंट है उनको ड्यू प्रोसेस फॉलो करके हम हटाएंगे। सर हनुमान जी का मंदिर मिला है, महादेव जी का मंदिर मिला, और कितने ऐसे मंदिर मिलेंगे सर? ये जो मंदिर मिला तो जब सुबह हम भ्रमण कर रहे थे तब पता चला कि किसी ने मंदिर को 3 ओर से ब्लॉक कर लिया है, एक ओर से खाली था। तो एक ओर से ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जब दिखा तो हमने कहा इसको खुलवाते हैं, तो पता चला कि 3 ओर से ब्लॉक करके इसको भी एनक्रोच करने की तैयारी थी, तो इसको हमने एनक्रोचमेंट फ्री। सर ये कुआं कितना पुराना होगा सर? कुआं कितना पुराना होगा सर? ऐसा तो अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन जिससे भी पूछते हैं वो एक ही बात कहता है कि 800-1000 वर्ष पुराने हैं कुएं। ये मंदिर कितना पुराना होगा सर? 40 वर्ष बाद तो खुला है मंदिर, 1978 के बाद खुला नहीं है मंदिर, और मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 400-500 वर्ष पुराना तो है। 400-500 वर्ष पुराना होगा सर। और मंदिर बंद कब था सर? 46 वर्ष पहले बंद हुआ था, उसके बाद अभी खुला है। जब 1978 में दंगे हुए थे। हाँ, उसके बाद कितने परिवार उस वक्त यहाँ पर रहा करते थे जो यहाँ से पलायन कर? 40 परिवार यहाँ पे थे जो छोड़ के चले गए। सर जिन लोगों ने मंदिर पर कब्जा किया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्या एक्शन लिया जाएगा सर? देखिए, जो कब्जा करता है वो भूमाफिया में हम उसको चिन्हित करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कब्जे इतने अधिक हैं कि एक एक को हम चिन्हित करवा रहे हैं। पूरी टीम हमने बनाई है और जिन जिन लोगों ने कब्जा किया है उन पर उनको पाबंद भी करेंगे हम, ताकि भविष्य में कब्जा नहीं हो। उन जगहों को चिन्हित करेंगे, उनकी मैपिंग करेंगे, उनको हम दर्ज करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति ना आए। क्या मंदिर में सर अब पूजा कब से शुरू होगी, कब से होगी सर? अब वो तो रस्तोगी समाज का हमारे यहाँ मंदिर है, तो जो रस्तोगी समाज के लोग मिल करके जब इसका पुनरुद्धार करेंगे और आगे शुरू करेंगे तो पूजा शुरू करेंगे। मंदिर की सुरक्षा की क्या व्यवस्था होगी कि आने वाले टाइम पे ऐसी दोबारा मंदिर पर कब्जा ना हो, मंदिर दोबारा से बंद ना हो सर? एक तो हम अपने खातों में दर्ज कर देंगे इसको, मंदिर को, कि जहाँ चिन्हित है आबादी के अंदर दर्ज कर देंगे, इस जगह कुआं है, इस जगह ये है, इस जगह ये है। तो सारी जगह पे जो चीज़ हम चिन्हित कर देते हैं, उसके बाद कोई कब्जा करता है तो कम से कम हम उस जो हमारा खसरा होता है उसके माध्यम से, हमारे मैप के माध्यम से सीधा पता लगता है कि यहाँ पे मंदिर था और यहाँ कब्जा। सुरक्षा के क्या इंतजाम होंगे डीएम साहब? सुरक्षा क्या इंतजाम होंगे? देखिए, वर्तमान में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बहुत अच्छी है यहाँ पे, और नियमित रूप से गश्त भी होती है, पास में चौकी भी है, तो कोई समस्या नहीं है। अच्छा, कोई समस्या नहीं, सुरक्षा की कोई समस्या नहीं होगी? कोई समस्या नहीं होगी। तो ये दबा देखिए, लगातार यहाँ पर कुएं को लेकर खुदाई यहाँ पर की गई है। अब पता लगाने की कोशिश की जाएगी, और ये देखिए यहाँ से आप यहाँ पर देखिए पूरा ईंट मलबा तमाम चीजें यहाँ पर भरी हुई है, और इसी मलबे को हटाने का काम लगातार यहाँ पर चल रहा था। बुलडोजर लाया गया है और अभी मजदूरों के द्वारा यहाँ पर आप देखिए ईंट पत्थर वगैरह यहाँ पर हटाए गए थे, और उसके बाद देखिए ये मलबे के जरिए इस तरीके से और यहाँ पर मलबा हटाने का काम चल रहा था। अभी मजदूर भी आएंगे और हम भी कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो कुएं के निशान मिले हैं, जो कुएं के अवशेष मिले हैं, उसे यहाँ पर हटाया जाए, क्योंकि एक बड़ी देखिए ये ईंट आप देखिए, ये ईंट आज से नहीं, लगभग जो डीएम साहब ने बताया लगभग 300 से 400 साल पुरानी ये मंदिर थी, और उसी वक्त से ये कुआं हुआ करता था। लेकिन 78 में जब दंगे हुए उसके बाद यहाँ पर ये हटाया गया। ये छोटे छोटे ईंटों के जरिए ये कुएं का निर्माण किया गया था, और उसके बाद यहाँ पर बनाया गया था। देखिए हमारे पास ये जो ईंट है, यहाँ पर जो भी मंदिर बनाए गए थे, जो भी पुरानी इमारत है, वो ऐसे छोटे छोटे ईंट के जरिए बनाए गए थे, और उसके बाद यहाँ पर कुएं का निर्माण किया था। लेकिन 78 के दंगे के बाद यहाँ पर लोग पलायन किए और कुएं को ढक दिया गया था। देखिए वक्त लगेगा इस कुएं को खोदने में वक्त जरूर लगेगा, लेकिन अभी पुलिस को जानकारी मिली, प्रशासन को जानकारी मिली, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। और डीएम साहब ये एक चीज और बताएंगे सर, ये कुएं के बारे में थोड़ा जानकारी दें कि जो कुएं मिला है वो कितना पुराना है और कितना वक्त लग जाएगा इस कुएं को जीर्णोद्धार करने में? सर जीर्णोद्धार करने में हमें ज्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि हमारी पूरी टीम है जो इस पे काम करती है। लेकिन बाकी कितना पुराना है, क्या है, ये तो सब एएसआई पता लगाएगी। एएसआई पता लगे, एएसआई टीम को भी सूचना दी गई है? हम सूचना देंगे, जितने भी पुराने कूप है उनको संरक्षित करना। कितना गहरा होगा सर ये कुआं? सर
देखिए उस समय कितने फीट पे पानी रहा होगा उतना होगा, लेकिन वर्तमान में मुझे लग रहा है कि 150 फीट तो गहरा कुआं करना ही पड़ता है तब पानी निकलता है। यहाँ 150 फीट पे पानी है जमीन में। तो कुआं सर कितना पुराना होगा कि जो ईंटें हैं हम देखें छोटी छोटी ईंटों के जरिए इस कुआं बनाया गया था और तमाम जो पुरानी इमारत है छोटी छोटी ईंटों के जरिए बनाए गए थे, उसी का अवशेष यहाँ पर दिख रहा है। लोग अलग अलग बताते हैं, कोई 400-500 वर्ष पुराना, कोई 800-900 1000 वर्ष पुराना भी बता रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर ये जो नक्शा है उस नक्शे में इसका क्या जानकारी मिल पाई है सर? वो तो अलग कुएं हमने वो चिन्हित कर लिए हैं। वो अलग कुआं है? पार्ट, हाँ वो 19 कुओं का पार्ट नहीं है ये, वो 19 कूप हमने अलग से चिन्हित कर रखे हैं। देखिए जो नक्शा मिला था वो अलग कुएं का था और इस कुएं का अलग है। और अब यहाँ पर फिर से यहाँ पर जो कुएं के अंदर जो अवशेष थे उसको मिट्टी है उसे हटाने का काम लगातार चल रहा है और एक बार फिर से यहाँ पर बुलडोजर की यहाँ पर कार्रवाई शुरू की जाएगी और उसके बाद से ही यह पता चल पाएगा कि कितना पुराना है। और लगातार प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई चल रही है और बुलडोजर देखिए इस बुलडोजर के जरिए यहाँ पर कार्रवाई यहाँ पर की जा रही थी और ये बुलडोजर का हिस्सा है। देखिए इस बुलडोजर के जरिए यहाँ पर बुलडोजर के जरिए ये कार्रवाई यहाँ पर प्रशासन के द्वारा की जा रही है। पहले कुएं के एक जो हिस्सा है उसे यहाँ पर तोड़ा गया है और उसके बाद यहाँ पर पूरी प्रशासन की टीम भी मौजूद है चारों तरफ। आप देखिए कैमरामैन दीपक को कहूंगा कि दीपक आप एक वाइड तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से प्रशासन का जमावड़ा है। प्रशासन की टीम यहां पर मौजूद है और बुलडोजर बुलाया गया है और बुलडोजर के जरिए यहां पर खुदाई का काम भी शुरू किया गया है। दीपक थोड़ा पीछे दीपक पीछे जाएं और पूरी तस्वीरें दिखाएं जी न्यूज़ के तमाम दर्शकों को कि किस तरीके से बुलडोजर के जरिए यहां पर कार्रवाई यहां पर की जा रही है और बुलडोजर एक्शन लगातार यहां पर किया जा रहा है। तो देखिए प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर के तहत अब कुएं को खोदा जा रहा है और इससे ये जानकारी मिल पाएगी कि ये कुआं कितना फीट गहरा है और कितना। दिखाना सर, आप यहीं से रहने वाले हैं? बिल्कुल, हम लोग संभल के निवासी हैं और सन 78 के रॉयट के बाद ये सब जो हिंदू पॉकेट्स थी ये लोग सब धीरे धीरे मुस्लिम डोमेन के बढ़ने के बाद शिफ्ट हुए अन्य हिंदू मोहल्लों के लिए। इसी चक्कर में ये 70-80 मकान थे हिंदुओं के, यहाँ पर रस्तों की वैश्य लोग रहते थे और ये सब लोग शिफ्ट होकर यहाँ से मोहल्ला कोटपुरी, मोहल्ला ठेर, दुर्गा कॉलोनी, सब मोहल्लों के लिए लोग शिफ्ट हो गए यहाँ से। 78 का जो राइट हुआ जिसमें मोर देन 50 हिंदू मारा गया, उसके बाद ये लोग शिफ्टिंग हुई है सारी। सर ये बताइए कि ये जो कुआं है जहाँ पर खुदाई चल रही है ये कितना पुराना है सर? ये जैसे ओल्ड वन एंशिएंट वेल और लगभग 300 से 400 साल पुराना कुआं है। ये मंदिर भी प्राचीन है और यहाँ पर संभल में ऐसे लगभग संभल चूँकि 68 तीर्थों की नगरी है और हिंदू स्कंद पुराण के चौथे खंड के 16वें खंड में उल्लिखित है भगवान कलिकाल संभल में भगवान कल की संभल में जन्म लेंगे तो संभल में धार्मिक प्राचीन मान्यताओं के बहुत मंदिरों मठ मिलेंगे, बहुत गलियों पॉकेट्स मिलेंगे। 68 तीर्थ हैं, यहीं से 500 मीटर दूर एक तीर्थ है जो कब्जा हुआ था, तो उसका भी पानी निकाल के अभी हम फ्री किया है। तो ये क्या सर लगता है कि इस कुएं में कितनी गहराई होगी जो पानी थोड़ा वो निकलेगा, क्योंकि जिस तरीके से कुएं पर अवैध रूप से कब्जा किया गया, बंद कर दिया गया? 20 मीटर नीचे पानी आ जाएगा। अच्छा, ये सर मंदिर के बारे में कुछ बताएं, मंदिर का क्या इतिहास रहा है, कब से मंदिर है, कितना पुराना मंदिर है? मंदिर आदि अनादिकाल से सब मंदिर है। यहाँ के जो इनहेबिटेड से हिंदू थे वो सब लोग यहाँ पर अपनी पूजा वर्शिपिंग किया करते थे। और पिछले 35 साल में लोग यहाँ से शिफ्ट हुए हैं। सारे रस्तों की वैश्य हैं, कुछ माली लोग हैं जो शिफ्ट हुए हैं। बाहर तेलियों का मंदिर है रोड पर यहाँ पर, और ये टोटल 100% मुस्लिम डोमेन आबादी है। अच्छा, तो यहाँ पर जो मंदिर बंद कब किया गया? ये मंदिर सभी 90 के बाद।
अच्छा। जो 77 के जो राइट हुआ उसमें सारे हिंदू सुरक्षित हो गए, क्योंकि लगभग 50 से 60 हिंदू यहीं से 500 मीटर अवे जो हाथे में मारे गए थे। उसके बाद फिर ये लोग इनसिक्योरिटी की भावना के तहत आए और ये लोग धीरे धीरे यहाँ से शिफ्ट हुए। जो है इनहेबिटेंट है मैं उनको बुला सकता हूँ अभी पुराने। अच्छा, क्या लगता है कि अब जब ये शुरू होगा तो सुरक्षा पूरी तरीके से लोगों से मिल जाएगी जो लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने आएंगे? निश्चित प्रशासनिक दायित्व भी है और जो यहाँ के इनहेबिटेंट्स पुराने हिंदू उनकी भी दायित्व है कि वो अपनी पूजा वर्शिपिंग को परफॉर्म करें। कोई रोकेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई रोकेगा करने की गलती नहीं करेगा। देखिए, प्रशासन की तरफ से लगातार वहां पर कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर के तहत अब कुएं को खोदा जा रहा है और अब ये जानकारी मिल पाएगी कि फिलहाल ये कुआं कितना फीट गहरा है। और दो तस्वीरें आपको दिखा रही है, जहां एक तस्वीर में कुएं की खुदाई हो रही है, प्रशासन की मौजूदगी वहां पर है, भारी पुलिस फोर्स भी तैनात है। और दूसरी तस्वीर में देखिए, जहां ये मंदिर मिला है, करीब 30 सालों के बाद इस मंदिर को खुलवाया गया है और अब प्रशासन की तरफ से यहाँ पर साफ सफाई की गई है। और इस मंदिर के अंदर देखिए शिवलिंग यहाँ पर मौजूद है और हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पर इस मंदिर में मौजूद है। और कई सालों से ये मंदिर बंद था और अब आखिरकार प्रशासन की तरफ से इस मंदिर को खुलवा लिया गया है। ये तस्वीरें देखिए, जहां पुलिसकर्मी हनुमान जी की जो मूर्ति है उसे इस वक्त साफ कर रही है, ये उस दौरान की तस्वीरें हैं। साथ ही साथ इस मंदिर में शिवलिंग भी मौजूद है, जिससे कि ये साफ हो जाता है कि यहाँ पर कई और ऐसे मंदिर या फिर कुएं हैं जिनकी प्रशासन अब लगातार खोज कर रहा है। और इसी तरीके से और प्रशासन की तरफ से साफ ये भी कहना है कि कई ऐसे कुएं हैं जिनकी अब खोज की जाएगी और उन्हें खुलवाया जाएगा। और साथ ही साथ प्रशासन लगातार इस मामले को लेकर सतर्क भी है, चूंकि पूरा ये इलाका बेहद संवेदनशील भी है और इसे यहाँ इस मंदिर के बगल में मस्जिद भी है। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ दिनों पहले हिंसा भी हुई थी। हिंसा के बाद प्रशासन की तरफ से पूरी सतर्कता यहाँ पर बरती जा रही है। तो बर्ग के मोहल्ले में महादेव ये मंदिर है। आपको बताते चले कि प्रशासन ने इस मंदिर को खुलवाया है। दंगे के बाद इस मंदिर को बंद करा दिया गया था और अब फिलहाल इस मंदिर को खोल दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर इस मंदिर में जल्द ही पूजा अर्चना शुरू भी हो जानी है। तो संभल में मंदिर साक्षात है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये मंदिर की तस्वीरें हैं, जो यहाँ पर मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति है, जिसे प्रशासन की तरफ से, पुलिसकर्मियों की तरफ से साफ किया जा रहा है। और साथ ही साथ इस मंदिर के अंदर शिवलिंग भी मौजूद है। और चलिए वक्त यहाँ ब्रेक